रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी दीदी। जी दीदी। संस्कृत व्याकरण शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक श्लोक सुनाना चाह रही हूँ। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम सकलः शकलः माभूत माँ सकृत चकृत। यानी यद्यपि हे पुत्र, तुमने बहुत पढ़ लिया, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, फिर भी तुम व्याकरण पढ़ो। क्यों? ताकि सकल शकल ना हो जाए। इसका अर्थ मैं अभी बताती हूँ। स्वजन स्वजन मत बोल दो और सकृत को शकृत मत बोल दो। कहने का मतलब, स्वजन का अर्थ आप सभी जानते हैं क्या होता है। स्वजन का अर्थ क्या होता है बताइए? अपने अपने लोग। अपने अपने परिजन। अपने अपने परिजन। हाँ, लेकिन अगर आपने उसे कह दिया स्वजन, यानी मरे हुए लोग, ओ, इतना अंतर है। स्वजन यानी अपने लोग, स्वजन यानी मरे हुए लोग। स्वजन। सकल, सकल का अर्थ तो जानते हैं आप लोग। सकल यानी हवन सामग्री। सकल का नहीं नहीं, सकल सकल। दृष्टि। सकल सकल को कला युक्त। दीदी चेहरा। सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, सकल जगत, है ना, संपूर्ण जगत, ठीक है। सकल माने हुए संपूर्ण। लेकिन शकल, शकल, उसका अर्थ हो जाता है टुकड़ा, फ्रेगमेंट। कितना अंतर है। अगर कोई व्याकरण ना पढ़ना चाहे तो वो जो बोलेगा वो कितना गलत बोल सकता है। उसी प्रकार सकृत, सकृत का अर्थ होता है एक बार, और शकृत अगर बोल देंगे तो उसका अर्थ होता है मल, विष्ठा, जानवरों का गोबर, लीद, ये। कितना अंतर है। तो इसलिए कहते हैं कि व्याकरण, बेटे तुमने बहुत पढ़ लिया लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ो, ताकि तुम्हारे, क्योंकि गलत उच्चारण का जो असर होता है वो हमेशा गलत होता है। और ये शब्द विज्ञान ये कहता है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। बोली गई वाणी कभी भी नष्ट नहीं होती। इसी आधार पर हम लोग गायत्री मंत्र जो जप करते हैं, वो क्यों, वो गुरुदेव की पुस्तक में क्या लिखा कि वो परत दर परत वो हर जगह वो बिछरा है, मतलब वो हर जगह समा रहा है। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में या शांत जब समय होता है उस समय करते हैं तो वैसी शक्ति हमारे अंदर, वो शक्ति हमारे अंदर एनर्जी आती है। इसलिए जब भी उच्चारण करें सोच समझकर, जो भी बोली बोले वो बहुत सोच समझकर बोलनी चाहिए। मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं भी बहुत बार उल्टा सीधा बोल ही देती हूँ, लेकिन इसको अपने अभ्यास में शामिल करने की अत्यधिक आवश्यकता है। उसके बाद तो अब हम गुरुदेव को स्मरण करते हुए मैं बता सकूं, आप लोग सभी बिल्कुल प्राणपण से सीखने के लिए तैयार है, ये मुझे दिख गया है। तो अब मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। रियल कहूं तो आपको उतनी घबराहट नहीं हो रही जितनी मुझे हो रही कि मैं इन लोगों को कुछ दे पाऊं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं संस्कृत वर्णमाला से। लगभग हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला एक होती है। हिंदी में जो जो भी अक्षर है, अक्षर यानी जिनका क्षय नहीं होता, अक्षर, उनको अक्षर कहते हैं। तो जो भी अक्षर हैं, वो जो वर्ण है उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वयं रजन्ते इति स्वराः, जो खुद प्रकाशित हो जाते हैं, खुद जिनको हम पूरे अच्छे से बोल सकते हैं, वो स्वर है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, इ, ए, ओ, औ, अं, अः। ए के बाद संस्कृत में ए जो बोला जाता है वो आई बोला जाता है। ए नहीं होता है, ए आई। उसी प्रकार ओ औ नहीं, ओ औ संस्कृत में उच्चारण में ये होता है। इसके बाद जो व्यंजन आते हैं, व्यंजन पराश्रित होते हैं। व्यंजन को आप भग्ना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। अगर आपने कह दिया क, तो अगर आप बोलिए क लगातार बोलते जाइए, क करते जाइए, अंत में अ निकलता है, यानी उस क में अ मिला हुआ है। खाली
आप क बोलना चाहेंगे तो आपके कंठ से आवाज ही नहीं निकलेगी, उसके साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य निकलेगा। अगर हमने कहा क यानी क प्लस अ, की, क प्लस ई तक की होगा। तो या उसी और जो व्यंजन होते हैं वो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। इसके बाद 3 श होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनका उच्चारण बिल्कुल डिफरेंशिएट उसी उच्चारण के आधार पर। अभी जो मैंने पहले 3 शब्दों के अर्थ अलग अलग मीनिंग बताई थी वो इसी आधार पर था। पहला है श यानी तालव्य श, श यानी मूर्धन्य श, और स यानी दंत स, श, श, स, श, श, स, ह, श, र, य। य को बहुत लोग जिया भी बोलते हैं। उसका कारण ये है कि ज्ञ में ज और इया मिला हुआ होता है। जब आप मोबाइल में अगर आपने ज्ञान टाइप करना हिंदी में तो आप ज हलन फिर इया और आ करेंगे तब उसके बाद वो ज्ञान बनता है। इसलिए इसी प्रकार से 3 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से हैं? श, त्र और ज्ञ। श, श में क और मूर्धन्य श दोनों हलन मिल करके तब श बनता है। त्र में त और र, ज्ञ में ज प्लस इया, ये मिलके ज्ञ बनता है। एक और शब्द बहुत लोग उसको बहुत गलत तरीके से, जैसे उद्यान, उद्यान वर्ड को लोग उद्यान इस प्रकार, नद्या इस तरह से बोलते हैं। वो ध नहीं है, वो द और य है। उद्यान, द और य मिलके उद्यान बनता है। अब अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है तो यस या नो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में, या बोल दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी दीदी, मैं अच्छे एक से वर्क समझ आप आ लोग गया। को देती जी हूँ। दीदी। अच्छा, तो अब मैं आप लोग को एक छोटा सा वर्क 2 मिनट का देती हूँ। आप सभी अपना अपना नाम लिखिए और उसको स्वर और व्यंजन में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कला, तो क प्लस अ प्लस ल प्लस आ, इतना लिखना है। ये आप लोग लिखिए चैट और मैं देख लेती हूँ कितने पार्टिसिपेंट है। मैं दीदी, इनके मेरा नाम हिंदी देख लेती फॉन्ट हूँ, मैं नहीं है। किन्हीं से भी पूछ लूंगी आपने क्या लिखा जी, लैपटॉप में मेरा हिंदी है। फॉन्ट नहीं है, तो बोल दूं? नहीं नहीं, आप उसमें आप अपनी कॉपी में लिखिए, मैं पूछ लूंगी, ठीक है। हिंदी फॉन्ट फॉन्ट आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लैपटॉप में हो। बाद में कर लीजिएगा। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं अभी पूछती हूँ किसने क्या लिखा है। दीदी बोल दूं? पूरा लिखिएगा, किरण चावला, पूरा पूरा जी दीदी बोल करिएगा। दूं? आप हाँ कहें तो हाँ, बोल बोल दूं? दीजिए, क, बोल छोटी दीजिए, बोल ई, दीजिए। क, छोटी ई, हम्म र, अ, हम्म न, अ, हम्म च के साथ बड़ा आ, हम्म व के साथ छोटा अ, हम्म और ल के साथ बड़ा आ। हम्म हम्म, जी दीदी। हाँ हाँ, ये छोटा आ और बड़ा आ नहीं होता है। आ बस ऐसे ही बोलिएगा। अच्छा ठीक अ है। और आ, ओके। अ यानी आ यानी आ, उसमें छोटा आ बड़ा आ नहीं होगा, ठीक है। स्वर जो होते हैं, हाँ यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं। स्वर अ, इ, उ, ये जो है री, अ, इ, उ, री, ये जो है ये ह्रस्व ही होते हैं। इनका जो दीर्घ होता है आ, ई, उ, री बड़ा हो जाएगा। एक जो मैंने स्वर बोलते इसमें एक शब्द उच्चारण किया था रे, वो ला में री लगा हुआ ऐसा होता है, लेकिन उसका उसका उपयोग जो है वो लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता, वो वैदिक संस्कृत में है। इसलिए उस पर हम ज्यादा टाइम अभी आपको नहीं दे रहे, किन्हीं को पूछना हो तो बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। ए ओ औ ये हमेशा दीर्घ होते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता। ए आई ओ औ, ठीक है, ये हमेशा दीर्घ होते हैं। 2 वर्ड जो ऐसे होते हैं स्वर में, अंग
और अह। अंग जो है वो अनुस्वार है और अह विसर्ग है। इनको हम अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह का अर्थ होता है इनका इस वर्णमाला में योग नहीं है, लेकिन ये वाह यानी वहन कर रहे हैं, बिना अनुस्वार बिना विसर्ग के आगे हम नहीं बढ़ते हैं, इसलिए इनको अयोग वाह कहते हैं। किनको कहते हैं? अंग और अह को। अच्छा, एक आराध्या सिंह के नाम से कोई जुड़े हुए हैं। मैं आराध्या से पूछती हूँ, आराध्या का आपने क्या किया है जरा बता दीजिए। दीदी प्रणाम। एक्चुअली ये बेटी का नाम है आराध्या, हाँ, मेरा नाम प्रीति है। तो प्रीति का हम बता रहे हैं आपको। क्या नाम है? प्रीति पहले है, तो बताइए प्रीति का हाँ, बताइए। हाँ जी प्रीति का। प प में आ हो गया। हम्म। ठीक है, आधा र, फिर बड़ी आप गलत हो ब, गए। आप गलत हो हाँ, गए। देखिए, आप अपना नाम प्र उच्चारण है ना। कैसे करते हैं एक बार करिए। हाँ, प्र में बड़ी तो ई क्या की होगा? मात्रा और त प में बड़ी ई की हलन मात्रा, र। प्री। हाँ, हाँ, प प में प्लस आ र लगेगा। प्लस ई। अ नहीं नहीं दीदी प नहीं में नहीं आ नहीं 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 लगेगा। नहीं। अगर प अच्छा, में अ लग जाएगा तो वो पूरा प हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा, अच्छा, आप कह प्र रहे है। हैं मैं प्र में बड़ी ई लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, प अच्छा, पवा। प कैसा रहेगा? हलंत रहेगा, यानी आधा, प्लस जी, र हलंत, प्लस दीर्घ ई, बड़ी ई, प्री। बड़ी ई। और फिर दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो दीदी। जी दीदी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, फिर बड़ी ई होगी। हाँ, प्रीति में बड़ी बड़ी ई लगाती है तो बड़ी ई होगी। हाँ, बड़ी ई होगी, फिर त होगा। हाँ, तो को बड़ी साथ में ई लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं हाँ, जैसे हाँ जी। हिंदी। इसी पुस्तक के अंदर जो पहला पेज है ना, पहला एक्सरसाइज है, अगर आप खोलें पीडीएफ का अंदर, तो उसमें एक्सरसाइज दी हुई है। पेज नंबर जो है 4, उसमें जैसे दीदी को कैसे मैसेज होएगा? हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही दीदी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पूरी आ रही है। हाँ, तो पेज नंबर 4 खोलिए साथ साथ, अपनी जो पीडीएफ भेजा है दीदी हाँ, ने, कीर्ति ने, तो और उसके जो अंदर एक्सरसाइज दी पहला हुई है। वाला पीडीएफ है। हाँ, पहला वाला पीडीएफ है दीदी। आगे लगता दीदी, है आगे। जी दीदी, हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ, थी। एक एक कट गया था। हाँ, तो हाँ दीदी। प्रीति जी आपको समझ में आ गया? हाँ दीदी आ गया कि आधा प होगा, आधा र होगा, फिर बड़ी ई की मात्रा होगी। ये हाँ हो जाएगा हाँ। प्री। तो जब आप इस मेथड को समझ पाइएगा, तब आप लोग संधि और संधि विच्छेद इजीली कर पाइएगा। ठीक है? जी, किशोरी दी जी। जुड़ी हुई है। जी जी, जुड़ी हुई हूँ। वंदना का किशोरी किशोरी वंदना आपका नाम, वंदना का आपने क्या किया है दीदी? जी दीदी प्रणाम। हाँ, प्रणाम वंदना प्रणाम। का व अ होगा। हाँ, फिर हाँ आधा न हो तो वो नौ में तो हलंत हो गया। वन, हाँ अ में फिर अ होगा। हाँ हाँ वन, द अ, हाँ ना, नो और आ। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। और जब भी व्यंजन को सिर्फ व्यंजन लिखना है, तो उस व्यंजन में हलंत होगा। अगर उसमें स्वर मिल गया तो उसका रूप बदल जाएगा। इसीलिए जब आप कोई श्लोक या उपनिषद में सेंटेंस, वाक्य, शब्द पढ़ते हैं, तो जो पूरा शब्द है उसको पूरा पढ़ना होता है। जैसे उस दिन दीदी हमसे क्या पूछे, हाँ, एक वर्ड था निमग्नत्वम। निमग्नत्वम, तो नि म, म पूरा है, म पढ़ेंगे, ग आधा है तो उसको ग को आधा ही पढ़ेंगे। निमग्नत्वम। श्रेष्ठत्वम, ठ पूरा है तो ठ को पूरा, त आधा है तो त को आधा, श्रेष्ठत्वम। तो ये जब स्वर व्यंजन का ध्यान रखेंगे, तो संस्कृत को पढ़ते समय आपको बहुत इजी हो जाएगा। जी यहाँ तक बात आ गई समझ में जी, सभी लोगों को? इसका अच्छा, दीदी एक्सरसाइज मेरा दी हुई है। सुन तो लीजिए। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम, मेरा रूपा का सुन हाँ लीजिए। रू प्लस हाँ, ऊ, बोलिए जरूर बड़ी ऊ, जरूर। और पा का प प्लस आ, रूपा।
जी। नहीं दीदी सुनिए, नहीं, रू अच्छा हाँ पा, बताइए ठीक है। जी। र हलन माने र आधा, फिर अच्छा उसमें ऊ लगा है, दीर्घ ऊ लगा है, हाँ तब दीर्घ रू ऊ। हुआ है, ओके। ठीक है। रू अब पा प्लस आ रूपा। अब जरा देवी का आप बताइए अपने से, तो देवी का बताइए। देव देव दे प्लस नहीं, ए ए मैंने क्या कहा, ए होगा। व्यंजन हमेशा आधा, व्यंजन जो होता है, अच्छा हाँ, हाँ वो हमेशा आधा होता है, ठीक है। आधा तो होता है मीन्स हाँ व्यंजन को बगैर स्वर हाँ की दे सहायता के आप उच्चारण नहीं कर सकते। तो द अच्छा प्लस ए हलन प्लस व हाँ प्लस ई, तब दे। अच्छा और सारे व्यंजन में आप हलंत लगाते जाएंगे। अगर आपने द प्लस अच्छा ए कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा द पूरा हाँ द नहीं तो लिखेंगे, द में हलन, नहीं व द में में हलन, हलंत जी दीदी हाँ हाँ, तो और प्लस ए, तब दे होगा, तब दे होगा, अच्छा तब ठीक दे है। हाँ वह दे हलन, दे हाँ वह हलंत हाँ, और ई ई, तब वी होगा, ई बड़ी हाँ तभी वी तो वी, ई हाँ, बड़ी होगा ना दीदी हाँ ठीक देवी, ठीक है दीदी देवी ठीक हाँ बड़ी बड़ी, दीर्घ ई, हाँ ठीक हाँ ठीक है अच्छा, दीदी आपको चलिए मैं अपना नाम तो आपको एक संस्कृत काम में देती हूँ, और लोग भी करना चाहें तो, जिनको नहीं आता वो कर सकते हैं। आपने जी हाँ क ख ग घ अंगा ये तो पढ़ा होगा, जी। जी पढ़ा है। फिर जब पढ़ाया जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है, क का की रही कु, ये पढ़ा है। कू हाँ, कू हाँ जी खड़ी, हाँ। 12 खड़ी हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ जी 12 हेलो खड़ी आपका इंटरनेट नहीं आ दीदी, रहा। आपकी आवाज नहीं आ आपकी रही। आवाज आ रही है, हमें तो आ आपकी रही है, आवाज आ रही है। उनका हमको इंटरनेट तो आ आ रहा रही है हाँ की है। कु, ये आपने पढ़ा है। जी जी, पढ़ रखा है दीदी। दीदी का नेटवर्क नहीं है, मेरा नहीं है। आपका नहीं है। नॉट योर्स। वी आर गुड। मेरी आपकी आवाज नहीं आ तो रही। मेरी आवाज आ रही है, तो जो बाकी अब आ लोग रही है, सुन रहे हैं, अब आ रही है, हाँ। अगर वो करना चाहें तो वो अपने बुक कॉपी में वो लिख लें पहले पूरे। मान लो कि क से 4-5 12 वर्ड ही खड़ी लिखे हैं, अगर शुरुआत करनी है, ज्यादा मैं आपको वर्क ना दूं तो हम्म, क क का का की कु की कु की के कू कै को कं कहा, ठीक है। ये अच्छा लिख के करके फिर कै उसके नीचे उसके हिज्जे कर लें। अच्छा यानी एक भी व्यंजन में सारे स्वर लगाकर लिखें, जी दीदी। किसी भी व्यंजन में। मान लीजिए 10 व्यंजन आपने सेलेक्ट कर लिए और उसमें सारे स्वर लगाकर आप लिख लीजिए। देखिएगा कि आपको फिर बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई भी स्वर मिलाने से कौन सा हाँ वर्ड बनेगा। इस अ पीडीएफ में आ पेज हाँ नंबर दीदी ई 4 पर एक्सरसाइज है इस बुक में बोलिए। ना। ई ई हाँ इसमें वर्क, हाँ दीदी, हाँ किन्हीं ने पीडीएफ डाला है, आप इसके अभ्यास में आइएगा। 4 और 5 पेज। नेटवर्क प्रॉब्लम आज क्यों है भाई। दीदी को आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज, जयंती आ दीदी रही की है, आ भी रही आ है। रही है, किरण दीदी की भी आ रही है, आ रही है। हम्म, आए हाँ पीडीएफ में आपको देखिएगा, दीदी किरण दीदी दिखा रही हैं वो जो 4 और 5 पेज पे क्वेश्चन है, उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको अलग भी करना है, और एक साथ वर्ड्स उनको अलग करना है, और अलग अलग भी वर्ड्स दिए हुए उनको मिलाना है, ये टास्क है उसमें। तो उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण यानी जो अक्षर वर्ण है, और विच्छेद यानी उनको तोड़ना। और जब उसको मिलाना होगा तो वर्ण संयोजन, यानी वर्णों को मिलाकर फिर पूरा शब्द बना देना। ये आप लोग करिएगा। अगर इसमें ये पीछे के जितने भी प्रैक्टिस के जो वो हैं वो आप करिए, आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत आराम से आप उसको कर पाएंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिएगा। किरण दीदी, आप थोड़ा खोल सकते हैं। दीदी अभी मुझे मीटिंग छोड़ना पड़ेगा, तब मैं दोबारा ऐड करूंगी तब होगा, लेकिन कल कर दूंगी। अच्छा, तो मेरे को कुछ कुछ याद है। ये है, मैं नहीं बोलती तो हूँ ना। ठीक है, आप मैं मत बोलती हूँ मीटिंग चशिका। करोगे कि मैं टाइम कम बोलती हूँ है, दीदी। लेकिन मैं बोल चशिका। एशः, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग उसको रिपीट करिएगा, ठीक है।
माइक, हाँ, माइक माइक म्यूट ही रहने दीजिएगा। एषः चषकः, बोलिए। ए श ए सखा बोलिए, एषः चषकः। अच्छा एश ए सखा अच्छा म्यूट कर दें, ओके। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है या दीदी लोग का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो, दीदी ये फर्स्ट पेज से बोल रही हैं आप, जयंती दीदी? 4 नंबर उसके पेज। बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अच्छा, सोच फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज, फर्स्ट ओके पेज, हाँ दीदी फर्स्ट पेज पे फर्स्ट है पेज इन जी। द सेंस फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पेज। ओके। हाँ फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पेज। एषः क एषा कः दीदी का नेटवर्क नहीं है। एषः कः, एषः चषकः, हाँ, किम एषः बृहत् बृहत्, न न यत एषः लघुः। किम एषः बृहत्, बृहता नहीं है, मैं उसको सुधार रही हूँ। जी बृहत्, उसको बोलेंगे बृहत्, बृहत् क्योंकि त में स्वर नहीं है, त आधा नहीं है। है, हाँ किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्। हाँ, बृहत् यानी बड़ा। क्या यह बड़ा अच्छा है? जी। आगे बोलिए। सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। जी दीदी दीदी आवाज जा आवाज रही है? नहीं आ रही मेरे को, या तो मेरा नेटवर्क खराब है। आपका नेटवर्क दीदी थोड़ा डाउन है, हमें लग रहा है। बिल्कुल। अब आ गया अब दीदी का नेटवर्क। दीदी आपका अनस्टेबल है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आज के लिए तो ये लेसन सबके पास पीडीएफ पहुंच गया है, तो आज के लिए जी 30 दीदी मिनट जी काफी है। जी जी, हाँ क्योंकि बिल्कुल एक दीदी हम बिल्कुल दूसरी सब बिल्कुल। क्लास भी है। अब तैयारी करेंगे। हाँ ठीक है, तो जी आधा हाँ, घंटा वो तो बाकी आप फिर लोग का क्लास में करें। टास्क है, हाँ आप लोग का टास्क है कि किरण दीदी तो शायद पढ़ लेंगी, और जितने लोग नए जुड़े हैं वो फर्स्ट लेसन चूंकि पीडीएफ डाला हुआ है, पढ़ के उसका उच्चारण करके और उसका पीछे का अभ्यास बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉब्लम होगी हमसे पूछिएगा, और किन्हीं भी पार्टिसिपेंट से मैं कह दूंगी कि आप एक बार पढ़ के सुनाइए थोड़ा बहुत, तो आप सभी लोग एक एक लाइन करके सुना दीजिएगा, जहाँ उच्चारण की गलती होगी मैं बता दूंगी। ठीक ठीक है, जी जी ठीक है, है। ठीक चलिए ओके। ओके। शांति ओम शांति ठीक पाठ है, कर लेते हैं साथ में, ठीक है। कितना अच्छा आज लग रहा है कल ना। मैं कहीं और बैठने की, हाँ हाँ कल कहीं नेटवर्क और आज थोड़ा बैठेंगे, डिस्टर्ब कर गया है। कोई बात नहीं। हाँ चलिए ठीक है शांति दीदी। पाठ कर व्याकरण लेते का ना जी, कक्षा प्रणाम दीदी अलग प्रणाम। और पढ़ेंगे। हैं। जी प्रणाम दीदी। अगर किन्हीं को, शांति। हाँ जी दीदी, ठीक है चलिए दीदी। दीदी, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। हे, ठीक ठीक है, ठीक है जी। प्रणाम 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 दी। प्रणाम। मीटिंग एंड करते हैं। प्रणाम दीदी को दीदी। भी प्रणाम।